ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आशा करते हैं आपने वो बहुमूल्य माइक्रो स्टेप्स जरूर उठाए होंगे जो पिछली बार हमने चर्चा की थी। और यही माइक्रो स्टेप्स जो है हमारे को उन्नति की ओर लेकर जाते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर ले जो हमने पीछे पढ़ा था। तो कुछ सेकंड्स दीजिएगा, हम आपके सामने ये स्लाइड्स लेकर आ रहे हैं। और पिछली बार हमने समझा कि कुंभकर्ण कौन है। तो अगर एक स्थूल रूप में देखा जाए, हिंदू माइथोलॉजी को देखा जाए, तो ये कुंभकर्ण एक जायंट है, विशाल है, पावरफुल है, लेकिन सोया हुआ है, इसीलिए किसी काम का नहीं है। यही अभिव्यक्ति अगर हम एक दूसरे लेवल पर देखें तो ये फरिश्ता आत्मा के लिए है कि अगर फरिश्ता आत्मा सोई हुई है तो जैसे कि वो पहला कदम ही नहीं उठाती है, ज्ञान ही नहीं समझना चाहती है, जैसे कि वो सोई हुई है और अगर कोई सोया हुआ है तो वो खुद भी खतरे में है और दूसरे को भी वो फायदा नहीं दे सकता है। तो हम देखते हैं हम सभी जो हैं फरिश्तों की जाति हैं। और कई चीजें हैं जो हमें ये पहला कदम लेने से ही रोकती हैं। उसके कई कारण हैं कि ये फरिश्ता आत्मा पहला कदम नहीं उठा पाती। और पिछली बार हमने देखा कि कदम न उठाने का पहला कारण है हार का डर, जिसे हम कहते हैं फियर ऑफ फेलियर। और इसी डर के कारण पहला कदम ही नहीं उठा पाती। दूसरा कारण हमने देखा कि सब कुछ श्रेष्ठ होना चाहिए, ये एक मानसिकता रहती है परफेक्शनिज्म की कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, कुछ भी खराब ना होए, कुछ भी गलत ना होए, इस तरह की एक मानसिकता। लेकिन ये सारी चीजें जो है हमारे जीवन को जैसे कि ठप कर देती हैं, पैरालाइज कर देती हैं, आगे ही नहीं बढ़ने देती हैं। और तीसरी बात हमने देखी कि अपेक्षा, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है और गैप बहुत बड़ा है और इस लक्ष्य को हमें कवर करना है। तो इस कारण का क्या निवारण किया जाए? हमें पता है ये ऐसी स्थिति है और हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? तो हम देखते हैं कि हम जो है माइक्रो स्टेप्स उठाते हैं। माइक्रो स्टेप्स यानी वो छोटे छोटे कदम जो हमें मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। भले ही वो छोटे हों लेकिन वो पावरफुल कदम होते हैं जो हमारे को बहुत जल्दी उड़ाते हैं। और ये माइक्रो कदम हमने देखे कि ये माइक्रो स्टेप्स हैं, जैसे कि एक एक मिनट की प्रैक्टिस करना, बीच बीच में जब समय मिले पावरफुल प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस बाबा भी कहते हैं कि आप कहीं पर भी हो, किसी भी व्यवसाय में हो, तो आप ये कदम उठा सकते हो। एक मिनट की छुट्टी सभी को मिलती है और ये एक मिनट बहुत पावरफुल हो आपका। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि मुरली की पॉइंट्स पर काम करना, तो भले मुरली पूरी ही पॉइंट से भरपूर है, लेकिन कोई एक या दो पॉइंट जो हम उठा सकते हैं उस पर हम काम करें और उससे हम अपनी उन्नति करें। और फिर अलग अलग प्रयोग देते हैं बाबा, कई बार मुरलियों में देते हैं, कई बार हमें क्लासेस से मिलती हैं। तो ये अलग अलग प्रयोग का अनुभव में आना, ये हमारे माइक्रो स्टेप्स हैं और हम इन कदमों को उठाते हैं। और फिर हम खुद को छुट्टी देते हैं कि हम ये कदम जरूर उठाएंगे, भले ही इन कदमों में थोड़ी सी आनाकानी यानी कि कोई सही तरीके से ना भी हो तो भी हम ये काम करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि भगवत गीता में है, अगर आप फरिश्ते हैं तो हम अपना ही काम करें, दूसरे का काम ना करें। तो ये हम कदम उठाते हैं। और जब हम ये कदम उठाते हैं तो हमारा हमेशा से जोर रहता है गुणवत्ता पर, यानी क्वालिटी पर। क्वांटिटी पर ना जाएं और पहले क्वालिटी पर काम करें और वो अपने आप क्वांटिटी लेकर आएगा। और ये पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ हम ये काम करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा माइक्रो पुरुषार्थ है आखिरी कदम उठाना, वो है उड़ने का, सीधा डायरेक्ट अनुभव में आना। क्योंकि बाबा भी कहते हैं ये एक सेकंड का खेल है, तो हमारे को 9 स्टेप्स तय करके 10वां स्टेप नहीं करना, ऐसा नहीं है। हमें सीधा ही 10वें स्टेप का भी डायरेक्ट पुरुषार्थ करना है। और फिर ये भी हमने देखा कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, यानी कि कंफर्ट जोन यानी कुंभकर्ण जो है अपने कंफर्ट्स में है, सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है और उसे ऐसा लगता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत खुश है। और इसी वजह से वो जादू नहीं हो पाता है, वो मैजिक नहीं हो पाता है। मैजिक है कंफर्ट जोन से बाहर।
तो जैसे कुंभकर्ण सो रहा है, जैसे वो मीठी नींद में सो रहा है, और मीठी नींद से कोई भी उठना पसंद नहीं करता। लेकिन यही अगर डरावने सपने आ जाते हैं तो एकदम जाग जाते हैं। तो ये सपने डरावने हो जाएं उसके पहले हमें इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और फिर हमने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन से इसे फिनिश किया कि हजारों कदम की दूरी छोटे से कदम से शुरू होती है। तो जब हम ये छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो ये उन्नति जरूर प्राप्त होती है, गारंटीड है। और हमारी यात्रा जो है उसमें रुचि आती है, रमणीकता आती है, और मनोरंजन से भरपूर हो जाता है। ये याद की यात्रा मनोरंजक हो जाती है। तो चलिए, इसी नोट पर हम आज की क्लास सुनते हैं। और आज की क्लास के लिए हमारे साथ हैं ब्रदर प्रशांत। ब्रदर प्रशांत, वेलकम और गुड आफ्टरनून। Good afternoon. It's hello and good afternoon. And हम थोड़े मिनट शांति का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी सुना, 1 सेकंड का कदम, होश में आना। और कौन होश में आता है? फरिश्ता होश में आता है। फरिश्ता, उसकी दुनिया ही अलग है। अदृश्य फरिश्ता। उसके लिए इस दूर दुनिया एक नाटक की दुनिया है। वर्ल्ड ऑफ डॉल्स। रेडिकली अलग है। दृष्टिकोण अलग है, रेडिकल है। मनुष्य का दृष्टिकोण एक वही फरिश्ता का नहीं होगा।
जब होश में है तो उसको स्पष्ट है उसकी दुनिया कौन सी है, ये स्पष्ट है। उसका नाता कहाँ है, ये स्पष्ट है। स्थूल दुनिया से 100% स्वतंत्र, ये स्पष्ट है। तो आज की मुरली में हमने एक सेंटेंस सुना, एंड वो है फाउंडेशन। जैसे कभी सभी इमारत जो होते हैं, बिल्डिंग्स, उनका फाउंडेशन होता है। यदि फाउंडेशन मजबूत है तो अर्थक्वेक जो कुछ होता है तो अ, हर्जा नहीं होता, नुकसान नहीं होता। फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो यहाँ हमारे जिंदगी का फाउंडेशन, लाइफ, हमारे कल्प में फाउंडेशन इस टाइम है। और ये कहा कि बाबा ये फाउंडेशन पक्का करा रहा है, स्ट्रांग फाउंडेशन डालता है। तो फाउंडेशन का आधार क्या है आपका? एक शब्द, फाउंडेशन जरूरी है, ये सभी मान्य करेंगे। फाउंडेशन अच्छा चाहिए, लेकिन ये फाउंडेशन किस आधार पर है आपका फाउंडेशन? एक शब्द। पवित्रता एक जवाब है। प्योरिटी, पावर, फ्री इंडिपेंडेंस। और आप यदि मुरली सुने ना, मुरली मुरली में प्यूरिटी बाबा नहीं कहता, पवित्रता नहीं कहता। तो क्वेश्चन आंसर वहाँ पवित्रता डाला है, लेकिन मुरली में बाबा सिर्फ कहता है कि बाबा फाउंडेशन मजबूत डालता है। लेकिन आप बताओ, आपका फाउंडेशन किस 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 आधार पर है? ब्रदर प्रशांत, जवाब है सत्यता, निश्चय, ट्रुथ, प्यार, विश्वास, अवेकनिंग किसी ने कहा, अशरीरी, ज्ञान, समझ, सुरक्षा, कॉन्शियस सोल, बॉन्डिंग एक जवाब है। वेरी गुड। तो कभी भी फाउंडेशन कहाँ भी किसी बाकी, यदि यदि लॉ है या कंप्यूटर्स है, नॉलेज, और आप व्यवसाय है, मेडिकल व्यवसाय, यदि फाउंडेशन आपका सत्य है, ट्रुथ, तो आप हिल नहीं सकते, नुकसान नहीं होगा। If your foundation, if you know the facts clearly, then you will have no loss. You will reach the destination. मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन फैक्ट्स ठीक नहीं है तो हमें पता नहीं मंजिल मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि डायरेक्शन ही ठीक नहीं है।
तो दुनिया में सत्य नहीं है। सभी संस्थाएं हैं ना, अलग अलग है ना, फैकल्टीज है, जैसे साइंस है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज है। लेकिन सत्य नहीं है किसी के पास। क्यों नहीं है? किसी के पास सत्य नहीं है, बिग स्टेटमेंट ना। यहाँ सत्य है। क्यों? किसी के पास सत्य क्यों नहीं है? सभी सत्य साइंस पे वो डेवलप डेवलप बेस्ड ऑन ट्रुथ ना। यस। ब्रदर प्रशांत, जवाब है कि यहाँ भगवान है, ज्ञान नहीं है उनको। बाबा आते हैं और सही ज्ञान देते हैं। तीसरा नेत्र नहीं है, ड्रामा में फंसे हैं। जो विनाशी है वो सही नहीं है। और दूसरी एक बात, पारस पारस नहीं है ना, तीसरा नेत्र नहीं है, ये भी अच्छी बात है। जब पत्थर यानी पत्थर से है ना, हम पूरी चीज नहीं देख सकते। पत्थर इंटेलेक्ट वहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स है, देख नहीं सकते सारा। सूक्ष्म जो है वो देख देख भी नहीं सकते। तो साइंस इंस्टीट्यूशन जो है उसका फाउंडेशन है पत्थर बुद्धि। यहाँ आपके पास पारस है, और पारसनाथ आपका टीचर है ना, शिव आचार्य जो है वो पारसनाथ। सो इट इज लाइक सच अ स्ट्रॉन्ग, यार लकी टू हैव दैट। और खुद बाबा खुद को पारस बुद्धि कैसे श्रेष्ठ बनाना, तेज बनाना, वो भी सिखाता है। सो यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पारस इंटेलेक्ट। So, truth, it is a very powerful thing to know the truth, to have the best intellect. That is a very good basis for foundation. इसके साथ हमें क्या चाहिए? पारस भी है, ट्रुथ भी है, और एक जरूरी चीज क्या है इसके साथ फाउंडेशन के लिए? यही है फाउंडेशन, ब्राह्मण लाइफ यही है। इसके साथ हमें चाहिए अनुभव, एक्सपीरियंस। यदि बाबा भी कहता है जहाँ अनुभव है तो ये अथॉरिटी है, अनुभव की अथॉरिटी। तो ज्ञान के आधार पर एक है समझ, दूसरा है अनुभव में आना, अनुभव करना। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। रावण को निकाल देना, इसी को हमारी प्योरिटी जो है वो है रावण फ्री लाइफ, रावण से मुक्त बनना। ये है हमारी प्योरिटी। बाकी बहुत लोग प्योरिटी का लाइफ होता है, ब्रह्मचर्य का लाइफ रहता है बहुत लोगों में, सन्यासी और महात्माएं। लेकिन यहाँ रावण फ्री, रावण का जो अलग अलग शेष, सभी शेष, सिर्फ एक शेष नहीं। ये है हमारी प्योरिटी, ये फाउंडेशन। द इलनेस इज रिमूव्ड। सच्चा जो बीमारी है, यदि उसको निकाल दी तो फाउंडेशन ठीक होगा ना, हेल्थी हेल्थी फाउंडेशन होगा। अनुभव हुआ, ये सभी जरूरी है। इसके साथ हमें और क्या चाहिए? हमारे फाउंडेशन स्ट्रांग बनाने के लिए
हमें डिसिप्लिन चाहिए, मर्यादा ही। जो मिलिट्री में डिसिप्लिन होती है, इसलिए वो सभी मजबूत रहते हैं। इन लेजी डिसिप्लिन जब जब है, वहाँ लेजीनेस कमती होगा। डिसिप्लिन से सब कुछ होता। तो यहाँ भी यदि इसका हम वैल्यू डिसिप्लिन, तो फाउंडेशन मजबूत रहेगा। कंपनी, कौन सी कंपनी हम रखते हैं, इसका बहुत फायदा मिलता है ना, फाउंडेशन में। ना, क्योंकि हम कंपनी के आधार पर सबकॉन्शियस अनकॉन्शियसली बहुत कुछ सीखते हैं। ना, एक मुरली सुनी, लेकिन सारा दिन दूसरी एक कौन सी कंपनी में रहते हैं। या वेरी गुड। इस पर थोड़ा यू थिंक लिटिल बिट मोर। फाउंडेशन एक टाइम है, फाउंडेशन पक्का करने का। तो इन द नियर पास्ट, यस्टरडे वी हर्ड, कल, कि हमारा हर सेकंड, एक सेकंड भी जो है उसका वैल्यू है। सेकंड का भी वैल्यू है, संकल्प का भी वैल्यू है। तो इट इज वेरी वैल्यूएबल। इट इज मूल्य है एक सेकंड का भी। तो एक सेकंड इतना वैल्यूएबल है, तो क्या करने का उस सेकंड में? क्यों वैल्यूएबल क्यों है? और हम उसका वैल्यू कम कैसे कर सकते हैं? क्या किया तो उसका वैल्यू कम होगा? क्या करने का तो वैल्यू बढ़ाने के लिए? ऐसा है, वैल्यू इतना है तो ब्रदर प्रशांत, रोल समझने से सत्यता में इन्वेस्ट करना, समर्थ संकल्प, वेस्ट लेस, हर पल होश में रहना, अटेंशन बाबा से कंबाइन, व्यर्थ अ, गवाया, यानी व्यर्थ नहीं गवाना, शायद इनका मतलब है। या वेरी गुड। तो यदि एक एक सेकंड या एक मिनट, यदि फरिश्ता, यदि आपके मन का राजा है, इफ इज द मास्टर ऑफ योर माइंड, फरिश्ता, तो वो सेकंड या मिनट वैल्यूएबल हुआ ना, दुनिया के लिए बहुत वैल्यूएबल हुआ। यू नो, सिर्फ खुद के लिए नहीं। एक यदि फरिश्ता नहीं है, तो हमारा ईगो जो है, हद का मैं, वो है मन का मालिक। मन इज लाइक अवर कंट्रोल रूम। मन का मालिक, वहां से, दैट इज द फील्ड ऑफ एक्शन। वहां से सब कुछ कार्य होता है। जैसा हमारी लेबोरेटरी है मन। तो फरिश्ता, अदृश्य फरिश्ता, वो होश में है। वो आंखें कौन कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है? मन का कौन इस्तेमाल कर रहा है? तो इस नेक्स्ट फ्यू मिनट्स इसका हम प्रयोग करेंगे, एक्स्ट्रा अटेंशन। और अदृश्य साक्षी जो हम कहते हैं, वही है अदृश्य, अदृश्य फरिश्ता। लेकिन उसकी विशेषता क्या है? हम साक्षी कह सकते हैं, फरिश्ता, आई एम एन एंजल, आई एम एन एंजल, ये सब कुछ है। लेकिन फरिश्ता की एक विशेषता
वो लिटमस टेस्ट है। तो हम कह सकते हैं हाँ, यहाँ सचमुच फरिश्ता स्मृति है, सिर्फ शब्द नहीं है लेकिन फाउंडेशन ठीक है। कौन सी एक एक बात है, कल की मुरली में एक भी कहा था कि समाप्ति समाप्ति जो है, समाप्ति के साथ समाप्ति का साल है, लेकिन उसके लिए हमें संपूर्ण बनना है। संपूर्ण, तो ये अच्छी बात है, संपूर्ण, परफेक्ट। परफेक्ट क्या है? एक बात बताओ जो जिसमें परफेक्ट, ये हमें मदद करेगा फरिश्ता का प्रयोग करने में। संपूर्ण, परफेक्ट। कोई डिजायर नहीं या मिशन याद है? न्यारापन, संस्कारों का भी संस्कार, डिटैच्ड, बोझ मुक्त हल्कापन अनुभव करना। बाप समान एक जवाब। जीरो रावण, बिंदु रूप, नष्टो मोह। और जवाब आए हैं, पुराने संस्कार को भस्म करना, पारस बुद्धि। वेरी गुड। तो क्या बात है यहाँ, सभी है ही संपूर्ण। दिस इज अ गुड थिंग फॉर अस टू नो। सभी का सत्य जो है वो है ही संपूर्ण। सभी, सभी आत्माएं दुनिया की वो है परफेक्ट, और सब कुछ ठीक है उनमें, वो है ही फरिश्ता आत्माएं। और जैसे कहा था, रेस ऑफ एंजल्स, दिस इज द ट्रूथ ऑफ एवरीवन। लेकिन इम्परफेक्ट क्यों बनती है? जब इस पराई दुनिया में आकर एक या दूसरा, जब हम यहाँ आकर फंस जाते हैं, पराई दुनिया में आकर बंधन करते हैं अलग अलग प्रकार से बंधन, यहाँ की कोई चीजें वहाँ ममत्व रखते हैं, अपेक्षा करते हैं, हक रखते हैं। ये भाई ही पराई दुनिया, मुंज के कारण भूल जाते हैं, है ना। तो यही कारण है हम अलग अलग रीति से फरिश्ता की जो संपूर्णता है, परफेक्शन, वो खो जाती है। किसी का बंधन है इस पराई दुनिया में? पराई दुनिया में जाकर, आर यू क्लेमिंग एनीथिंग इन दिस फॉरेन वर्ल्ड? तो सच्ची बात है, कलयुग की स्थिति है। आई एम आस्किंग, कुछ है पराई दुनिया में जाकर, कुछ मेरा मेरा समझ समझ आती है कुछ? यस, जवाब आ रहा है। पराई दुनिया, ये पराई दुनिया ऐसी लगती है। जी, जवाब आ रहा है, हमेशा नहीं, कभी कभी, अभी समटाइम्स। पराई ये लगती भी है। शायद बड़ी बड़ी चीजें मेरा नहीं, लेकिन छोटे छोटे चीजें मेरा हो जाता है शायद। यार लेकिन क्या है, सिर्फ मेरा नहीं, मैं जो है वही उस पराई दुनिया के आधार पर है अभी। ये है कलयुग का वर्डिक्ट। कलयुग अंत में मैं, मेरा और मैं, हम वी आर ड्राउनिंग इनटू दिस पराई वर्ल्ड। इसीलिए
इन्हें हम शुरुआत ही करते हैं कि अदृश्य साक्षी वो होश में आता है और वो कहता है, ये प्रशांत भी जो है ना, वो इस पराई दुनिया का एक पार्ट है। जो कुछ दिखाई पड़ता है सब कुछ पराई दुनिया का। और पराई दुनिया होने के कारण मेरा नहीं है, हक भी नहीं है। ना, कुछ भी हो सकता है, स्क्रिप्ट है वहाँ। यदि एक दृष्टिकोण है तो उस टाइम अदृश्य फरिश्ता होश में है। तो लेट अस एक्सपेरिमेंट विद दिस। दिस इज लाइक अ, यदि ये किया तो हमारा सेकंड सेकंड वैल्यूएबल हो जाएगा। यदि लाइन क्रॉस की है तो रावण इंचार्ज ऑफ आवर माइंड एंड लाइफ। संगम युग चल रहा है, हर सेकंड प्रेशियस है। लेकिन हमारा टाइम जो है, क्लॉक क्लॉक इज टिकिंग, बट रावण इज इन चार्ज। तो वैल्यूएबल नहीं होगा सेकंड और संकल्प। तो उसने थोड़ा टाइम, एक अटेंशन देकर हम अनुभव में आएंगे। सीखा है सबसे पहली बात हमारे लिए पारस बुद्धि का इस्तेमाल। और पारस बुद्धि से क्या दिखाई पड़ता है? ये स्थूल दुनिया जो है, जो कुछ हमारे चारों तरफ जो दुनिया है, ये है एक स्टोरी वर्ल्ड, रेडिकल। कोई भी ऐसा नहीं देखेंगे। कंपनी जो है हमारी, वो उस तरह से नहीं देखती है। वो है रावण कम्युनिटी ना, रावण संप्रदाय। उनको वही, वो दुनिया ही उनकी ये है। और हम कहते हैं ये पारस बुद्धि से दिखाई पड़ते हैं। ये स्टोरी वर्ल्ड, ये है नाटक की दुनिया, गुड़ियों की दुनिया, अल्पकाल की दुनिया, पराई दुनिया। यही एक चैलेंज है हमारे लिए। ये दुनिया जो है वो हमें फरिश्ता भी बनाती है, ये दुनिया दैत्य को भी बनाती है। यदि अटेंशन नहीं दिया तो रिवर्स डायरेक्शन में है हम। तो अभी ये दुनिया स्पष्ट रीति से देखते हैं। सब कुछ जो कुछ दिखाई पड़ता है वो इस पराई दुनिया का है। उसमें यहाँ का एक टेक्नोलॉजी, जूम डिवाइस, प्रशांत, सब कुछ आ जाता है इस पराई दुनिया में। और कौन कहता है ये? अदृश्य साक्षी कहते हैं। अदृश्य साक्षी होश में आता है और उसको स्पष्ट है, उसकी दुनिया वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है उसको। अलौकिक, निराकारी, अविनाशी, दैवी, दिव्य, रावण फ्री वर्ल्ड, ये स्पष्ट है उसको। यहाँ है सच्चा परिवार, यहाँ है पिता, परम दोस्त। अदृश्य साक्षी उसको स्पष्ट है कि वो खुद बहुत भाग्यवान है, वेरी वेरी लकी। होश में है तो एक सेकंड में ये फीलिंग आएगी, वेरी वेरी लकी। दुनिया ही ऐसी है उसकी, आनंद की दुनिया, समाधान की दुनिया, प्यार की दुनिया। और खुद उसका जीवन है, मन भी है, वो है आनंद का मन। पर्सनालिटी इज ऑफ हैप्पीनेस।
हैप्पीनेस क्यों? क्योंकि दो कारण हैं। एक है, किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, और किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, जरूरतें ही नहीं है। नो नीड्स एंड नो डेंजर्स बियॉन्ड हार्म। इसलिए इच्छा मात्र में विद्या और दुख मात्र में विद्या। मात्र, नो ट्रेस ऑफ सॉरो। ये स्पष्ट होने के कारण एक जैसा स्वाभाविक है उसको। खुद भाग्यवान, लकी। दुनिया ही अविनाशी, अंत नहीं है। अनादि, अविनाशी दुनिया। वैसे ही सारा परिवार अनादि है, अविनाशी। और जो हाईएस्ट और वाइजेस्ट जो है, वहां नाता है उसका। हाईएस्ट, वाइजेस्ट, होलीएस्ट, नजदीक का नाता है। ये जो अदृश्य पर साक्षी, वही है अदृश्य मुसाफिर। वही है अदृश्य राजपुत्र, प्रिंस। वही है अदृश्य फरिश्ता। यदि वो स्थूल दुनिया में है, धरती पर या आसमान में, वो वही रहता है। अदृश्य साक्षी वही है अदृश्य मुसाफिर। वही है अदृश्य अवतार, इनकारनेट। वेरी वेरी क्लियर टास्क। उसका जो कार्य है वो स्पष्ट है, कर्तव्य स्पष्ट है। कर्तव्य क्या है? उसके जो अदृश्य भाई है, उनको इस जाल से छुड़ाना, उनको होश में लाना। सभी है संपूर्ण, सभी है लकी। सभी का सत्य अति श्रेष्ठ है, लेकिन उनको होश में लाना।
उसको पता है उसका जो अटेंशन इज, उसकी वृत्ति और दृष्टि, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि, इसका ही बहुत मूल्य है, ये पता है उसको। There is a some camera has got some limitations here today in this world. But since our aim is to see the Adrishya brothers, Adrishya Bhai, so it doesn't matter, camera or no camera. Akhila, want to add anything? You want to any comments or? जी ब्रदर प्रशांत, जो ये यात्रा है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस करने की नहीं है, लेकिन चारों तरफ से हमारे को हर ज्ञान का, हर तरह का अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करना है। जैसा आपने कहा कि डिसिप्लिन भी होना है, और जितना हो सके सत्यता में रहना है। जब हम ड्रामा में भी हैं तो ड्रामा को ड्रामा की तरह देखना, दूसरों को सोल्स देखना, ये एक एक मिनट की प्रैक्टिस करना, और ये क्वांटिटी को क्वालिटी को क्वांटिटी की ओर लेके जाना, उसकी डिटेल्स में जाना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम डिटेल्स में अपनी असली दुनिया की खूबसूरती को नहीं पहचानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नीचे की रावण की सुंदरता में पुल करेगा। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको डिटेल से समझें कि हमारी दुनिया में है क्या आखिर, और इसके अनुभव में ज्यादा से ज्यादा रहें, ताकि नीचे का कुछ पुल ना करें। जी ब्रदर प्रशांत, यही ऐड करना चाह रही थी। एक सवाल है, आप अभी लेना चाहेंगे? Yeah. ब्रदर प्रशांत, ये पहले आया था और इन्होंने कहा कि आप जब पवित्रता की बात हो रही थी, तो वो पूछ रहे हैं कि इसकी डेप्थ क्या है, कि क्या ये केवल काम विकार के लिए कहा जाता है या उससे भी ज्यादा है? जब बाबा पावन कहता है ना, पावन तो पावन शब्द, उसका अर्थ फ्री फ्रॉम सिन, पतित पावन। और इसका अर्थ होगा सभी रावण के जो शिष्य है, सभी को निकालना, तभी पावन है। नहीं तो एक अलग अलग विकार है, तो ये विकार के कारण एक एक शिष्य है रावण का, है ना। लेकिन पावन होने के लिए ऑल 10 हेड्स निकालना पड़ेगा। जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है। जो अगर इसका एक्सप्लिसिट डेफिनेशन है, तो जीरो रावण और हम्म। ट्रुथ में रहना, ये हमारा फाउंडेशन है। अ, एक और सवाल है ब्रदर प्रशांत, अब जब आप बात करते हैं अदृश्य मुसाफिर की, तो ये पूछ रहे हैं कि अदृश्य मुसाफिर किस बेसिस पर बहुत लकी है, किस बेसिस पर वो बहुत भाग्यशाली है? या, सबसे पहली बात है, उसकी दुनिया ही जो है वो सत्य दुनिया है, डिल्यूजन में नहीं है। बाकी जो सभी जो है वो एक स्वप्न में है,
और स्वप्न में उनको बहुत कुछ क्या है, लॉटरी मिल गई है, जो नशा भी है, लेकिन डिसीव्ड है। उनका जो जो कुछ है ना, डिसेप्शन। लेकिन अदृश्य जो मुसाफिर है, और यदि होश में है, तो ही इज इन द रियल वर्ल्ड, सत्य में है। उसको ये पता है कि उसकी दुनिया ही अविनाशी है और खुद अविनाशी है। ये बहुत बड़ी चीज है ना, लोगों को मृत्यु के बारे में कितना डर रहता है। एक खुद का मृत्यु और बाकी उसकी जो दुनिया है उसका विनाश, और कोई रिश्तेदार है उनका मृत्यु, ये बहुत चिंता होती है। तो यहाँ अविनाशी, दुनिया ही अविनाशी, खुद अमर। उसका जो जीवन है वो है ही परमात्मा के साथ। परमात्मा होता है परम दोस्त, जो वाइजेस्ट, हाईएस्ट एंड होलीएस्ट है। जैसे लोगों को कोई दोस्त है ना, एक वेरी फेमस दोस्त है, जिसको कुछ नोबेल प्राइजेस मिली है, तो अच्छा लगता है उसको। ऐसा कोई दोस्त है, यू नो कोई प्रेसिडेंट दोस्त है तो उसको अच्छा लगेगा ना, लकी कहेगा खुद को। तो यहाँ अदृश्य मुसाफिर, उसको अंदर से पता है कि हाईएस्ट एंड होलीएस्ट एंड वाइजेस्ट, जो दुनिया के सभी जो सेलिब्रिटीज है, वो उनको सेलिब्रिटी बनाता है, वो उसका दोस्त है, you know, नजदीक का दोस्त, वेरी क्लोज फ्रेंड, बिलोंग्स टू हिम, फ्रेंड एंड फादर। उसका परिवार जो है, वो परिवार ही दिव्य है। बहुत बार यदि किसी के परिवार में एक भी कोई सदृश मेंबर ऑफ हिज फैमिली, यदि महात्मा है, स्पेशल, विशेष है, निरहंकारी है, निर्विकारी है, नोबल इन इन पर्सनालिटी, सभी को खुशी होती है, परिवार को खुशी होती है। यहाँ सिर्फ नोबल नहीं, दिव्य है, रावण फ्री सभी, अंदर से बाहर से, निरहंकारी, निर्विकारी, निस्वार्थी, सभी। एक सिर्फ एक नहीं, परिवार ही ऐसा। लकी है, और चाहिए, और कारण चाहिए। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। एक सवाल पूछ रहे हैं कि अभी जब आप प्रैक्टिस करा रहे थे तो उस टाइम अंदर एक वॉइस चलती रहती है, वो क्या है? शायद वो बैकग्राउंड नॉइस जो चलता है उसके बारे में बात कर रही Background noise. You want to tell more? मन में या कहाँ बैकग्राउंड नॉइस कहाँ होता है? है। माइंड में ही, आई थिंक ड्यूरिंग प्रैक्टिस टाइम एक वॉइस चलती रहती है, ऐसा वो कह रहे हैं। शायद हम समझते हैं कि मे बी ड्रामा रिलेटेड कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉइजेस होते होंगे। या बाकी संकल्प जो है वो होंगे, हद का मैं तो उसको इस आधार पर होंगे अलग अलग संकल्प, नाटक के आधार पर, स्टोरी के आधार पर। लेकिन हमें एकाग्रता का इस्तेमाल करके परे जाना है उस टाइम। यदि प्रैक्टिस करने का है तो यू टू गो बियॉन्ड द बैकग्राउंड नॉइस।
हाँ जी, ब्रदर प्रशांत क्लियर है, और कोई अभी सवाल नहीं है? या तो ये इस डिस्कशन में आज की मुरली में और एक बात हमने सुनी। ये यहाँ कैरेक्टर, मैंने दुनिया में कैरेक्टर बदलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं ना लोग। कैरेक्टर बिल्डिंग करप्ट है, भ्रष्ट है, तो श्रेष्ठ बनाना है। करप्शन, मेरा गवर्नमेंट भी कहते हैं करप्शन निकालना है, करप्ट में निकालनी है। तो इसका विधि क्या है, आपकी विधि क्या है? यदि हमारे स्कूल में भी प्रोग्राम होते हैं ना, तो टू बी फ्री फ्रॉम करप्शन, टू बी फ्री from lower behavior, not just by corruption of money, but character. You know, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कैरेक्टर यदि हमें, यू नो, वी कैन प्रॉमिस। विधि क्या है आपकी? सोल को एम्पावर करना, अपने खुद से स्टार्ट करना, स्टार्ट फ्रॉम ओन सेल्फ। और क्या होगा? पारस बुद्धि स्टार्ट फ्रॉम वन यूज, सेल्फ इज नाइस, लेकिन विधि खुद के लिए औरों के लिए, है ना? विधि क्या है? पारस बुद्धि यूज करना, श्रेष्ठ संस्कार। श्रेष्ठ संस्कार का भी, स्थूल करप्शन भी जो है ना, उसका कारण क्या होता है? ग्रीड जो है, लोभ, उसका कारण क्या होता है? इच्छा कुछ जवाब शायद पहले के हैं। वैक्यूम, संकल्प, एम्प्टी फील करना, इनसिक्योरिटी, ज्यादा चाहिए, मलिन बुद्धि, असंतुष्टता, या असुरक्षा। वेरी गुड, यस, असुरक्षितता। लेकिन अंदर से एक एम्प्टी जो शब्द उच्चारण किया ना, एम्प्टीनेस, और ये जो अंदर से लगता है किसी को खाली है, वो कारण होता है अलग अलग विकारों का भी, है ना? प्रैक्टिकल, है ना? अलग अलग करप्शन, उसका कारण होता है एम्प्टीनेस। दुख का भी कारण, और हमारे बिहेवियर, है ना? और एम्प्टी का कारण होता है असुरक्षितता, इनसिक्योर। कारण वही है, हम जो, जितना हम इस पराई दुनिया में बंधन करेंगे, तो इनसिक्योर फीलिंग हो गई, उतना एम्प्टीनेस बढ़ेगा। तो उसके लिए वो जास्ती बंधन करते हैं, करप्शन होता है, लोभ रहता है, और अटैचमेंट करते हैं। तो उसके कारण और ही इनसिक्योर अनुभव होता है। तो ये जो एम्प्टीनेस जो है ना, उसका कारण बाहर की रीति से उस आधार पर नहीं होता। किसी के पास सब कुछ हो जाए, फिर भी उसको इन अंदर से एम्प्टीनेस अनुभव हो सकता है। सब कुछ है, लेकिन अंदर से एम्प्टीनेस, क्योंकि अंदर से इनसिक्योर, इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। जास्ती अटैचमेंट्स किया, जास्ती लोग है, तो उसके साथ जास्ती इनसिक्योरिटी भी आती है। तो खुद के लिए हमारी विधि है, जब हम आत्माभिमानी ये जो बात करते हैं ना, उसके साथ ये भी याद दिलाना जरूरी है हमारे लिए कि यू आर सेफ, यू आर सिक्योर, मैंने किसी भी स्थिति में यू आर सेफ, सोल इज सेफ।
अगर विनाश भी हो जाए, यू नो, आग भी हो जाए, यू नो, मृत्यु भी हो जाए, सोल इज सेफ, फॉर एवर सेफ। ये अंदर से एक बहुत, यू नो, क्या, अटेंशन देकर पक्का करना, ये जरूरी है हमारे लिए। समझ है, लेकिन सोल इज सेफ। दैट दिस चांट इज टू गो इन। और जब ये अंदर से पक्का रहता है, मैंने इसका अनुभव रहता है, तो सिक्योर होने के कारण एक अंदर से लगता है फुलफिल्ड। ऑपोजिट ऑपोजिट ऑफ एम्प्टीनेस इज टू फील भरपूर। अंदर से पता है कि यहाँ का एक अणु भी मेरा नहीं हो सकता है, लेकिन उसका फीलिंग होती है भरपूर, सब कुछ ठीक है, ऐसा लगता है। और यदि जितना ये फीलिंग्स आती है, जैसे हम कहते हैं माइक्रो एक्सपीरियंस, एक सेकंड का भी अनुभव हुआ कि आप सुरक्षित है ना, सोल इज सेफ। एक सेकंड का, एक मिनट का भी अनुभव हुआ, सोल इज सेफ, एंड उसके साथ अंदर से फीलिंग होगा और किसी चीज की जरूरत ही नहीं। हम भूल जाते हैं, बाकी पुराने संस्कार आएंगे, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस हुआ, एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए, उसका असर होगा हमारी पर्सनालिटी पर। उस आधार पर हमारे डिसीजंस होंगे, निर्णय होंगे, लाइफ में उसका असर होगा। दिस इज अवर मेथड, यदि स्कूल में हमें बताना है, तो यही एक लेटरल, हम ऐसा नहीं कहते कमांडमेंट्स, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, क्योंकि उनमें शक्ति नहीं है ना। डोंट बी करप्ट, दैट इज, दे ऑल नो दिस, लेकिन उन लोगों को अंदर में भरपूर ये अनुभव होना चाहिए। हमारे में भी लाइफ में सिचुएशंस आती है, और आएंगी, जहाँ हिडन 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 ट्रेट्स दिखाई पड़ेंगे, हिडन ट्रेट्स। यहाँ क्या हुआ था, एक पार्लियामेंट है ना, इंग्लैंड में, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट मेंबर्स को एक क्या परमिशन है, उनके एक्सपेंसेस जो कुछ वो आस्क, देयर पर्सनल एक्सपेंसेस, वो जो दे देते हैं, क्योंकि मेंबर्स है ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो कोई एक्सपेंसेस और प्राइवेट रखते हैं। दिस वाज अ पॉलिसी, उनके जो एक्सपेंसेस जो है वो पब्लिश नहीं करते, किसी को दिखाई नहीं पड़ता। दे गॉट अ गारंटी, देयर एक्सपेंसेस विल बी केप्ट प्राइवेट। प्राइवेट है, इसी कारण एक फ्रीडम मिलते हैं ना, कि जो कुछ लोभ यदि है किसी में, तो वो दे क्लेम मोर देन व्हाट दे स्पेंड, है ना। सो दैट वाज गोइंग ऑन। तो अभी क्या है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, कुछ प्राइवेट रहता रहता नहीं, सो सम न्यूज़पेपर पब्लिश्ड द एक्सपेंसेस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और ये भी दिखाई पड़ा, मेनी मेनी members of parliament, they were claiming things that they have not spent। एक बार हो जाए या 10 बार हो जाए, लेकिन दे दे वेर नॉट 100%। कई थे जिन्होंने एक एक पैनी भी जास्ती क्लेम नहीं की, ऐसे भी मेंबर्स थे। लेकिन मेनी मेनी मेंबर्स who claimed when they did not spend, they were all ministers also, some of them, and very respected, but they claimed, क्योंकि इट इज हिडन, हिडन टेंडेंसी, अंदर से असुरक्षितता है, खालीपन है, तो ग्रीड भी आएगी, अलग अलग संस्कार, हिडन हिडन संस्कार विल बी सिन।
एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। गोल्डन एज के लिए बाहर के संस्कार ये एक बात है, लेकिन अंदर है, अंदर के संस्कार, व्हाट इज योर रियल रियल कैरेक्टर, दैट इज व्हाट इज टेस्टेड फॉर गोल्डन एज। और वो परिवर्तन होना है तो हमें हमें देखिए इस रीति से चेक करना पड़ेगा। अंदर से लगता है कि इस पराई दुनिया से हमें कुछ चाहिए ही नहीं, ये पराई दुनिया अंदर से भरपूर फीलिंग होते हैं। आई नीड नथिंग, आई लैक नथिंग, आई मिस नथिंग, आई कैन लूज नथिंग। हाँ, ये अंदर से फीलिंग होगी यदि हमें आत्मा, सोल इज सेफ, आत्मा सुरक्षित है। यदि ये अंदर से हमें अनुभव होता है तो उसका नेक्स्ट फीलिंग होगी आई नीड नथिंग, आई लैक नथिंग, आई मिस नथिंग, आई लूज नथिंग। So that will stop there, and sorry about this camera, and we will change the camera. So, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। जैसा अभी हमने समझा, जब हम सत्यता की बात करते हैं, सत्यता हमारा फाउंडेशन है, इसी में भरपूरता भी आ जाती है जो हमें करप्शन फ्री बनाती है। और हम यहाँ पर देने के लिए आए हैं, हम कुछ भी यहाँ से लेने के लिए नहीं आए हैं। और जब सत्यता की बात होती है तो हमारे को ये भी अनुभव करना है कि हम अविनाशी हैं, इमॉर्टल हैं, और हमें किसी चीज की कुछ जरूरत नहीं है इस दुनिया से। तो ये थोड़े थोड़े स्टेप्स हमारे को और जोरों शोरों से आगे लेकर जाएंगे। इसी नोट पे हम यहाँ पर इसको विराम लगाएंगे। ब्रदर प्रशांत, कोई होमवर्क, खास होमवर्क? and the most important आज का सब्जेक्ट फाउंडेशन, है टू चेक, है ना, हमारे फाउंडेशन में और क्या बात है, कौन सा फैक्टर जरूरी है फाउंडेशन के लिए। तो फाउंडेशन मजबूत करना एक बहुत जरूरी बात है ना सभी के लिए, सारी होल वर्ल्ड, बट वी अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू थ्रू द साइकिल। यदि ये फाउंडेशन मजबूत है तो उसका असर सारी हमारी कल्प मेनी बर्थ्स, इट्स रिजल्ट्स। थैंक यू। जी, तो सभी को होमवर्क भी समझ आया होगा कि इस सत्यता के फाउंडेशन को हमारे को स्ट्रॉन्ग करना है। खुद इस पर मनन चिंतन कर ये सारी अनुभवों को अपने जीवन में उतारना है और इसको पक्का करना है। तो बिजी रहिएगा इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में। हम नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू ब्रदर प्रशांत और सभी का ज्वाइन करने के लिए। ओम शांति।